चलो जी नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखो इनवर्स का मतलब आप लोगों को पता है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है पता है आप लोगों को? कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब कहा जाता है, जैसे f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, इसको इन्वर्टिबल तब कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन g फ्रॉम y टू x सच दैट g ओवर f इज इक्वल टू ix एंड f ओवर g इज इक्वल टू iy। ठीक है, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अगर एक फंक्शन है f, अगर ये इनपुट लेता है x और प्रोड्यूस करता है y, तो जो इसका इनवर्स होगा वो इनपुट लेगा y और प्रोड्यूस करेगा x। इतनी बात समझ में आ गई? इसी तरह अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात की जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर बात की जाए तो ये इनपुट लेता है कोई नंबर जो एक्चुअली एंगल होता है, पता है ना, और आउटपुट जो प्रोड्यूस करता है वो भी एक नंबर होता है जो कि रेशियो होता है। तो मैं दोनों जगह, मतलब दोनों जगह इनपुट और आउटपुट दोनों नंबर है, पर एक जगह जो नंबर है वो एंगल कहलाएगा और एक जगह क्या कहलाएगा? रेशियो। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करेगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये इनपुट लेगा रेशियो और प्रोड्यूस करेगा एंगल। इतनी बात समझ आ गई? पर जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सारे फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते हैं, सिर्फ वही फंक्शन जो बाइजेक्टिव होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं, हाँ या ना? अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो वो बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, वो मैनी वन है ना, और इनटू है, तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं है। यानी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल बने तो इसके जो डोमेन और कोडोमेन है उनमें इस तरह लिमिटेशन लगानी है ताकि हमारी आउटपुट का कोई लॉस ना हो। पहली बात तो आउटपुट का लॉस नहीं होने का मतलब क्या है, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो -1 से लेके 1 तक है साइन एक्स की वैल्यूज, हाँ या ना? हम ये चाहेंगे कि हम रिस्ट्रिक्शन इस तरह लगाए कोडोमेन में और डोमेन में ताकि हमारा -1 से लेके 1 तक रिजल्ट आए, अभी भी आए। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? और हमारा वो क्या बन जाए? बाइजेक्टिव फंक्शन भी बन जाए। तो यानी हमें कुछ इस तरह एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो बाइजेक्टिव बन जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे जरा देख लो। यहां पे मैं लिख रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज, या फिर आप बोल सकते हो कोडोमेन, कुछ भी बोल लो, रेंज या कोडोमेन। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर ये फंक्शन हम ऑन टू बना देंगे तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। क्लियर है? अब देखो जरा, मान लेते हैं जो पहला फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। आपको पता है इसका डोमेन वैसे नॉर्मली क्या होता है? रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर भेज सकता हूं, नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, हाँ या ना? अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ इस तरह एडजस्टमेंट करना है कि फंक्शन पहली बात तो 1 1 बन जाए। ठीक है, ये 0 है, फिर π/2 होता है, फिर आपको पता है पाई होता है, फिर 3π/2 होता है, फिर 2π होता है, चलता रहता है, हाँ या ना? अब देखो, मुझे इसका डोमेन इस तरह लेना है ताकि ना मेरी आउटपुट का कोई लॉस ना हो। ठीक है, आउटपुट का लॉस क्यों ना हो? आउटपुट का लॉस इसलिए ना हो क्योंकि भाई फंक्शन का आउटपुट में चेंज ही नहीं करना चाहता। समझ आ गई बात सबको? तो मुझे क्या करना है, मुझे डोमेन इस तरह सेलेक्ट करना है ताकि आउटपुट मेरा चेंज ना हो। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट इंक्लूड करता हूं तो यहां पे साइन क्या है? पॉजिटिव, और यहां पे भी साइन क्या है? पॉजिटिव। यानी मेरा लॉस हो गया आउटपुट का, नेगेटिव वैल्यू सारी गायब हो गई, हाँ या ना? और क्या ले सकता हूं मैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएगी, इधर नेगेटिव वैल्यूज आएगी, हाँ या ना? पर पहली बात तो क्योंकि कंटिन्यूएशन में नहीं है इनपुट, तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा ब्रेक आ जाएगा उसमें। समझ में आ गई बात? तो यानी कि मुझे कंटिन्यूएशन में 2 क्वाड्रेंट चाहिए। तो वो 2 क्वाड्रेंट कौन से हो रहे हैं? एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट ले रहा मैं और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा। एक्चुअली फोर्थ भी नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा 0 से पहले वाला क्वाड्रेंट है। समझ आ गया? फोर्थ कौन सा होता है? ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ। बात समझ आ गई? जबकि मैं एंगल यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये एंगल कितना है?
ये 3π/2 वैसे तो है, लेकिन अगर मैं 0 से पीछे आऊंगा तो ये -π/2 कहलाएगा। तो -π/2 से कहां तक ले रहा हूं मैं? π/2 तक। अगर मैं ऐसा ले रहा हूं -π/2 से अगर π/2 तक ले रहा हूं तो हो क्या रहा है? पहली बात तो यहां पे साइन की वैल्यू सारी नेगेटिव कवर हो जा रही है, यहां साइन की वैल्यू पॉजिटिव कवर हो जा रही है, कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है। समझ आगे बात? अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट भी लेता तो वैल्यू क्या होती? रिपीट होती। ठीक है ना? रिपीट कैसे होती? यहां पे साइन 0 कितना होता है? 0। और यहां पे साइन 180 कितना होता है? 0। दोनों ही जगह क्या होता? 0। तो क्या वो 1 1 रहता? नहीं रहता। लेकिन अब जो मैंने यहां पे ले रखा है -π/2 से कहां तक ले रखा है? π/2 तक। इसमें नेगेटिव भी कवर हो गया, पॉजिटिव भी कवर हो गया, इसका मतलब आउटपुट का कोई लॉस नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, हमें जब भी डोमेन सेलेक्ट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमेशा इंक्लूड करो। कारण आपने जब 10th में पढ़ा था तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो स्टार्ट किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर ही तो सारी वैल्यूज बेस्ड है, हाँ या ना? तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूडेड है इसलिए इसमें शब्द आया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है वेरी फर्स्ट वैल्यू जो जहां से मिलेगी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलेगी। इतनी बात समझ आ गई? तो -π/2 से π/2 मैंने ले लिया, इससे मेरा नेगेटिव भी कवर हो गया, पॉजिटिव भी कवर हो गया। अच्छा, बात करते हैं रेंज की। रेंज हमारा रहेगा -1 से लेके कहां तक? 1 तक। और यही कोडोमेन भी है, तभी जाके ये क्या बन चुका है? ऑन टू और 1 1। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं cos x की। cos x के लिए ये वाले क्वाड्रेंट काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? और यहां पर भी क्या होता है? तो नेगेटिव वैल्यूज तो आई नहीं cos की। समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ मैं और कौन सा यूज कर सकता हूं? लगातार होने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड यूज कर लूंगा। तो यानी मैं 0 to π यूज कर लूंगा और इसकी वैल्यू -1 से लेके 1 तक बन गया। अभी ये 1 1 बन गया, ऑन टू बन गया, है ना? थर्ड की बात करते हैं, tan x ले लेते हैं। देखो tan x जो होता है कैसे याद करोगे? tan x होता है sin x by cos x, यानी sin x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो sin x वाला ही कंसेप्ट लगा देना इधर। यानी क्या आएगा? -π/2 से लेके, पर आप एक चीज देख रहे होंगे मैंने ओपन इंटरवल लिया है। ओपन इंटरवल का कारण क्या है? π/2 पे क्या होता है? नॉट डिफाइंड, है ना? और मैंने लिया है फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारी वैल्यूज कवर हो गई है, नेगेटिव भी कवर हो गया, पॉजिटिव भी कवर हो गया, हाँ है ना? और यहां पे रेंज आ जाएगा रियल नंबर, क्योंकि tan x की वैल्यू कोई भी आउटपुट जनरेट कर सकती है, पता है ना? कोई भी नंबर जनरेट कर सकती है। क्लियर है? अच्छा, फोर्थ फिर आएगा cosec। cosec साइन से ही तो रिलेटेड होता है, तो इसमें भी ले लोगे -π/2 से लेके π/2 तक। पर एक जगह प्रॉब्लम है, 0 पे। क्यों? साइन 0 क्या होता है? साइन 0 तो cosec 0 क्या होगा? तो नॉट डिफाइंड नहीं चाहिए मुझे, वरना फंक्शन नहीं रहेगा, पता है ना? इसलिए 0 हटा दिया। अच्छा, इसका आउटपुट क्या आएगा? सुनो, साइन x की वैल्यू -1 से लेके 1 तक सब कुछ है, हाँ है ना? साइन x की वैल्यू -1 से लेके 1 तक सब कुछ है, -1 और 1 भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से सुनना, इसके बीच जितनी भी वैल्यूज है अगर उनका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो या तो वो 1 से ग्रेटर होंगे या -1 से स्मॉलर होंगे। एग्जाम्पल, 1/2 इनके बीच का नंबर है, उसका रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या आएगा? 2 1 से ग्रेटर है, हाँ है ना? अच्छा, अगर साइन x की वैल्यू -1/3 ले लूं, -1/3 ले सकता हूं? वैसे ले सकता हूं, क्योंकि -1 से 1 के बीच में आ रही है साइन x की वैल्यू -1/3, हाँ है ना? -1/3 का रेसिप्रोकल करूंगा क्या आएगा? -3, यानी इससे लेस, हाँ है ना? सबको बात समझ आ गई? तो यानी कि जो मेरा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? रियल नंबर में से हटा दिया -1 से 1 के बीच की वैल्यू, -1 और 1 नहीं हटाया, देखो ओपन इंटरवल लिखा मैंने। समझ आ गई बात? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है? और मतलब या तो ये लिखना, या तो ये तरीका लिखना, या फिर ये तरीका, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ आ गई बात? या फिर इसको एक और चीज लिख सकते हैं, क्या? मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन सबका मतलब एक ही है, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। क्या मतलब है? मॉड x का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से सुनो, ये ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, -1 हो गया। मॉड x का मतलब है लेंथ ऑफ x, ठीक है ना? और लेंथ ऑफ x अगर 5 से ज्यादा है, मान लो मैं बोलता हूं 5 है, इक्वल टू 5 है, इसका मतलब है 0 से लेकर 5 तक की दूरी होगी और 0 से लेकर -5 तक की दूरी होगी, दोनों मॉड ऑफ x, यानी दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? 5 होता है। मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉड रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं बोल रहा हूं मॉड x 5 है, अगर मैं बोल रहा हूं मॉड x 5 है,
इसका मतलब है ऐसा पॉइंट बताओ जिसकी दूरी ओरिजिन से 5 है, तो 5 की भी है और -5 की भी है। समझ में आ गई बात? इसलिए मॉड x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 का मतलब हो गया x की वैल्यू +5 और -5। हाँ या ना? अगर मैं बोलता हूं मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो दूरी है ओरिजिन से वो या तो 5 होगी या 5 से कम होगी। अब बताओ क्या होगा? -5 से लेकर 5 तक इन सबकी जो दूरी है वो कहां से, ओरिजिन से अगर लेंगे तो वो 5 तक है, यानी 5 है या तो 5 से कम है। हाँ या ना? अब अगर मैं बोलूं मॉड x, यानी ऐसे पॉइंट्स बताओ, ऐसे नंबर बताओ जिनकी दूरी 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा यानी 5 के पार या फिर -5 के इस तरफ। हाँ है ना? इसका मतलब भी तो वही हो गया, मॉड x इज ग्रेटर देन 1 यानी डिस्टेंस 1 से ज्यादा है। ठीक है, ओरिजिन से दूरी 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा जाने के लिए या तो 1 पे रहोगे या 1 से आगे निकल जाओगे, या -1 पे रहोगे या -1 से पीछे निकल जाओगे। हाँ है ना? सबको समझ में आगे बात में क्या बोल रहा हूं? तो ये तुम्हें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये हो गया cos x के लिए। फिर क्या आएगा? sec x। sec x को आप किससे रिलेट करोगे? cos से। cos के लिए क्या है? 0 to पाई है, इसके लिए भी क्या होगा? 0 to पाई। पर एक जगह प्रॉब्लम है, किस पे? π/2 पे। बात में आ गई? इसकी वैल्यू भी -1 से 1 तक है, उसका रेसिप्रोकल सेम आएगा, यानी क्या आ जाएगा? मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है cot x। cot x जो है ना, आप इसको रिलेट करना cos से, कारण cot किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? cos के। tan को किससे रिलेट किया था मैंने? sin से। तो cot को रिलेट करोगे आप cos से, तो हो जाएगा 0 to पाई ओपन इंटरवल। क्यों पता है ना? क्योंकि cos 0 क्या होता है, सॉरी cot 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। समझ में आ गई बात सबको? इसमें भी आएगा रियल नंबर। अब मैंने इसको इस तरह अरेंज कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कि ये बन चुके हैं बाइजेक्टिव। मानते हो इस बात को? सबको बात समझ आ गई? अब ये क्योंकि बाइजेक्टिव बन चुके हैं, नाउ दे आर इन्वर्टिबल। सबको बात समझ आ गई? क्या ये पहले इन्वर्टिबल थे? नहीं थे। हमने डोमेन और कोडोमेन को इस तरह अरेंज किया कि अब ये इन्वर्टिबल बन गए हैं। प्रिंसिपल शब्द जब मैंने यूज कर लिया, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा आएगा ही आएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, सबको बात समझ आ गई? ठीक है ना? अब आपने ये तो देख लिया कि ये फंक्शन अब क्या बन चुके हैं? बाइजेक्टिव बन चुके हैं, नाउ दे आर इन्वर्टिबल। सही बात है कि नहीं है? अब यहां सुनो, आपको एक चीज ये भी याद होगी कि अगर कोई फंक्शन है जिसका डोमेन x है और कोडोमेन y है, तो जो उसका इनवर्स होगा उसका डोमेन y बन जाएगा और कोडोमेन क्या बन जाएगा? x। अब आप क्योंकि फंक्शन इन्वर्टिबल है तो आप इसको कोडोमेन बोल लो या रेंज बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेंगे उसमें क्या करेंगे? जो रेंज था उसको क्या बना देंगे? डोमेन, और जो डोमेन था उसको क्या बना देंगे? रेंज। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, एक चीज और देखना, अगर आप इस पे डोमेन पे ध्यान दोगे ना, तो दो ही तरह के डोमेन है, एक है -π/2 से π/2 और एक है 0 to पाई। ठीक है ना? विद स्लाइट एडजस्टमेंट। कहीं पर आपको देखना पड़ेगा ओपन इंटरवल है, कहीं क्लोज इंटरवल है, इतना ज्ञान आप लोग खुद लगा सकते हो। कहीं पे π/2 उठा रहे, कहीं 0 उठा रहे। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। समझ आ गया ना? अब ये इन्वर्टिबल बन चुके हैं, अब हम इसका क्या करें? बना दूं, मिटा दूं टेबल? भाई बाद में नोट कर लें, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए था भाई। चलो हो गया। सुनो, अब यहां पे हम लगा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये बन जाएगा साइन इनवर्स, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, ये बन जाएगा टैन इनवर्स, ये बन जाएगा कॉसेक इनवर्स, और ये बन जाएगा सेक इनवर्स, और ये बन जाएगा कॉट इनवर्स। जो डोमेन था इसको बना देंगे हम लोग अब, मतलब जो डोमेन है वो रेंज, रेंज जो है डोमेन, इसको इधर कॉपी करेंगे। तो कितना हो जाएगा? ये -1 से लेके 1 तक डोमेन बन गया, और रेंज क्या हो गया? -π/2 से लेके -π/2 से लेके कहां तक हो गया? π/2। इसी तरह ये हो गया -1 से लेके 1 तक, और ये हो गया आपका 0 to पाई। ये हो गया रियल नंबर। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, ये चीज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2 और -0। सबको बात समझ आ गई?
ये भी हो जाएगा मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और ये हो जाएगा रियल नंबर, और ये हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 टू पाई। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें लगता है इसे रटने की जरूरत है? तुम्हें ऐसा लग रहा है इसे रटने की जरूरत है? नहीं। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब जरा इसके क्वेश्चन देख लो किस तरह आते हैं। क्वेश्चन में आ गया इवैल्यूएट। पहले सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। मुझे बोल दिया गया साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालनी है? देखो मैं ना आपको इसका डायरेक्ट आंसर ही बता दूंगा, आपको भी सिखा दूंगा, ठीक है। पर पहले ना ये समझ लो इसकी कैलकुलेशन एक्चुअली होते कैसे है। सबसे पहले जिसकी वैल्यू निकालनी है इसको हम थीटा मानते हैं। इसके पीछे की कहानी समझो। सबसे पहले इसको क्या मान लिया मैंने? थीटा। साइन इनवर्स जब यहां जाएगा तो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन के कौन से एंगल पे होता है ये? पाई बाय 6। क्या साइन से साइन हट सकता है? हट सकता है। अब हट सकता है क्योंकि मैंने इसको क्या बना दिया है? बाइजेक्टिव। बात समझ आ गई? तो ये हट सकता है। तो मैं यहां पे साथ में एक चीज और बताऊंगा। मैं बोलूंगा जो पाई बाय 6 है ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब अभी जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है, इसलिए ये हट सकता है साइन से साइन। क्यों हट सकता है? क्योंकि ये 1 1 भी है। एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इंप्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। थीटा की वैल्यू आ चुकी है और ये पूरा थीटा ही तो था। तो देयरफॉर मेरा आंसर क्या गया? साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू पाई बाय 6। और जो भी आंसर है ये ध्यान रखना पड़ेगा प्रिंसिपल रेंज के बीच में लाया करना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? अगली बार से ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट किया करेंगे। कैसे? अगर इतना आ गया साइन इनवर्स हाफ, आपको अपने आप से सवाल इतना पूछना है। देखो एक बात तो तय है, एंगल आएगा आंसर। क्या आंसर आएगा? एंगल। अपने आप से सवाल पूछना है साइन के कौन से एंगल पे हाफ होता है? 30 डिग्री यानी पाई बाय 6। इसका आंसर आ गया पाई बाय 6। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ में आ गई? अगर आ गया साइन इनवर्स माइनस हाफ, क्या आएगा आंसर? माइनस पाई बाय 6। करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बताओ जरा कॉस इनवर्स माइनस हाफ। अब बताओ माइनस पाई बाय 3। गलत। माइनस 2 पाई बाय 3। गलत। तो क्यों मार रहे हो? पाई माइनस पाई बाय 3 यानी 2 पाई बाय 3, माइनस 2 पाई बाय 3 नहीं, 2 पाई बाय 3। अब पहले इसकी कहानी समझते हैं। सुनो, जब नेगेटिव आएगा कैसे हैंडल करना है, ठीक है, और क्या करना है देख लो। इसे मिटा दूं? ये नोट कर लेता आप लोगों ने? करो करो करो, जल्दी नोट कर लो। नोट कर लो या फोटो खींच लेते हैं। तो तब बता नहीं सकती कि फोटो भेजी नहीं आपने, अब यहां पे आके बता रही है। मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना यार? नोट बाद में करना ना, क्या हो गया? अभी कर लेना थोड़ी देर में यार। चलो चलो कर लो नोट। चलो जी, यहां देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। देख लो, पहला पार्ट है साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। सेकेंड पार्ट है कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2। ठीक है, ये ले लेते हैं, नेगेटिव वाले ले लेते हैं, ठीक है। एक tan वाला भी ले लेते हैं। चलो, tan इनवर्स माइनस रूट 3, चलो ये ले लिया। नेगेटिव वाले लिए मैंने सारे, हाँ। या पॉजिटिव वाले ले लेते हैं, एक tan इनवर्स, और फिर नेगेटिव भी ले लेते हैं, tan इनवर्स माइनस 1। ठीक है, इन स्टेप्स की मदद से कैसे होगा, कैसे क्या शॉर्टकट बनेगा लास्ट में देख लेते हैं भाई। अगर इसको करना है तो सबसे पहली बात तो लेट साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 इज इक्वल टू थीटा। समझ आ गई बात? दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस कॉपी करेंगे, साइन के कौन से एंगल पे होता है ये? 60 डिग्री। इतनी बात समझ आ गई? साइन थीटा इज इक्वल टू, अब आपको पता है, आपको ये तो पता ही है, fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 जब फंक्शन 1 1 होगा। लेकिन इस f के आगे कुछ नहीं आना चाहिए, ना माइनस, ना मतलब ना माइनस, ना इसके आगे कोई नंबर, कुछ नहीं आना चाहिए। अगर वो आ रहा होगा तो हमें पहले हटाना पड़ेगा। जैसे यहां पे आगे माइनस आ रहा है, माइनस हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा माइनस?
साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, माइनस को अंदर भेज सकते हैं, हाँ या ना? बताओ सही है? साइन से साइन तब उड़ेगा जब यहां पे आने वाला जो एंगल है ये बिलोंग करेगा प्रिंसिपल रेंज को। तो ये प्रिंसिपल रेंज को तो बिलोंग कर रहा है। माइनस पाई बाय 3 कहां होता है? देखो ये माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक यहां पे हो गया, हाँ या ना? पाई बाय 3 कहां पे होगा? यहां पे। माइनस पाई बाय 3 यहां पे होगा, तो इसी रेंज पे तो लाई कर रहा है, हाँ या ना? तो इसका मतलब है अब साइन से साइन हट सकता है क्योंकि ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो चुका है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस पाई बाय 3। इतनी बात समझ आ गई। पर जो मैंने स्टेप्स यहां पे किए ये कॉस में काम नहीं करता, ठीक है ना? क्यों नहीं करता कॉस में काम? देखो जरा, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन लेता हूं, मुझे वैल्यू निकालनी है कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको क्या मान लिया मैंने? थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस रूट 3/2। सही बात है कि नहीं है? कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय 6। बताओ सही बात है? साइन में जब बाहर माइनस आ रहा था तो माइनस को मैं अंदर भेज सकता था क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। पर क्या मैं माइनस को अंदर भेज सकता हूं? क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। समझ में आ गई बात? यानी ये जो माइनस आ रहा है ये आ रहा है क्वाड्रेंट के कारण आ रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में कॉस पहली बार नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट को क्या लिखते हैं हम लोग? पाई माइनस। तो पाई माइनस पाई बाय 6। ये नेगेटिव क्यों हटा? क्योंकि हम उस क्वाड्रेंट में पहुंच गए जिसके कारण नेगेटिव था। सबको बात समझ में आ गई? पक्का? अब देखो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय 6। कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 6। आप चेक कर लो क्या ये प्रिंसिपल डोमेन प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है? ठीक है, देखो कॉस के लिए प्रिंसिपल रेंज होता है 0 टू पाई, हाँ या ना? अगर ये 6 पाई बाय 6 होता तब तो ये पाई होता। ये थोड़ा सा कम है यानी यहां पे कहीं होगा, हाँ या ना? ये एक्चुअली है कितना? ये है 150 डिग्री। कैसे पता 150 डिग्री है? पाई बाय 6 कितना होता है? 30। 35 जा 150। समझ में आ गई बात? तो अब कॉस से कॉस हट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहले यहां लिख देंगे 5 पाई बाय 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, इसलिए अब कॉस से कॉस हट सकता है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5 पाई बाय 6। अब सुन लो जरा ध्यान से, जिनके में भी प्रिंसिपल रेंज 0 टू पाई है सब में माइनस हटाने के लिए पाई माइनस ही करोगे। समझ में आ गई बात मैंने क्या बोला? जिनमें भी प्रिंसिपल रेंज 0 टू पाई है सबका नेगेटिव हटाने के लिए पाई माइनस ही करोगे। क्लियर हो गई बात? यानी कौन कौन? कॉस, सेक एंड कॉट, इनमें नेगेटिव हटाने के लिए पाई माइनस करोगे। क्लियर हो गई बात? सबको बात समझ आ गई? और साइन में कॉसेक में और टेन में, इनमें है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। इनमें नेगेटिव हटाने के लिए नेगेटिव को अंदर भेज दोगे। समझ आ गई बात? शौर्य बात समझ आ गई आपको? आप ध्यान ही नहीं देते हो, पता नहीं कहां खोए रहते हो। तो बताओ मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो यार, मैंने बहुत ही क्लियरली बोला है कि जिनका भी प्रिंसिपल रेंज 0 टू पाई है, किस किसका है प्रिंसिपल रेंज 0 टू पाई? कॉस, सेक एंड कॉट, इनमें नेगेटिव हटाने के लिए हमेशा पाई माइनस ही करोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो इस तरह हो जाएगा ये। और जिनका है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक, जिनका रेंज है प्रिंसिपल रेंज है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक, उनमें नेगेटिव हटाने के लिए नेगेटिव को बस अंदर भेजना है। समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गई कि अभी भी थोड़ा थोड़ा है? अरे भाई इसमें नेगेटिव दिख रहा है तेरे को? टेन का पता प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? टेन इनवर्स का माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, इसका नेगेटिव हटाने के लिए नेगेटिव को आपको अंदर भेजना है बस। समझ आ गई बात? और जिनका रेंज प्रिंसिपल रेंज 0 टू पाई है उसमें नेगेटिव हटाने के लिए पाई माइनस लिखना है। समझ आ गई बात? पक्का? तो ध्यान से देखना, फिर वही चीज मैं 4 बार क्यों बोलूं बता? हाँ, सबको बात समझ आ गई? कुछ क्वेश्चन दूं, करोगे? सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं पहले, और मुझे इसका आंसर जल्दी बताओ, बाद में हम इसको शॉर्टकट बना लेंगे इसका। ठीक है, पहला इवेल्युएट करना है आपको सेक इनवर्स, ठीक है, 2 बाय रूट 3। सेकेंड सेक इनवर्स -1। थर्ड
tan इनवर्स -√3, फोर्थ cosec इनवर्स -2, ठीक है ना, cot इनवर्स लेट्स से -√3, ठीक है। चलो जल्दी से करो।